हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी स्टूडेंट्स एमपीटेट वर्ग 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बने रहिए। ये क्लास आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्ग 3 के लिए पैराजम्बल। इंग्लिश में ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा हमको कॉम्प्लिकेटेड लगता है। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले हम 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं और ये हमारी 3rd क्लास है ना। तो पैराजंबल के लिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था लेक्चर 1 में, कि पैराजंबल को सॉल्व यदि करना है तो हमको वोकेबलरी अच्छी करनी होगी, साथ ही साथ ट्रांसलेशन अच्छा होना चाहिए, और इसमें हमें पेयर बनाना पड़ता है सेंटेंसेस का। ठीक है, तो बिल्कुल इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद में चौथी चीज आती है ग्रामर के रूल। बिल्कुल, तो ग्रामर भी हमें पता होना चाहिए, ग्रामेटिकल रूल्स पता होने चाहिए। और उसके बाद में नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है प्रैक्टिस। बिल्कुल, तो इन सभी चीजों को अगर हम ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली हम पैराजंबल में कमांड कर सकते हैं, है ना। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर है सभी को? चलिए तो करें क्लास को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट किए। चलो, तो वर्ग 3 के स्टूडेंट्स बिल्कुल शुरू से लास्ट तक बने रहिए और समझिएगा। चलो, तो बात कर रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन की। क्या दिया है क्वेश्चन, देखिए। तो भाई क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या करना है, पढ़ना है ना। जो भी क्वेश्चन दिया हो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रीड करेंगे, है ना। तो एग्जाम में भी आपको इसी तरह करना है। सबसे पहले काम क्या रहेगा हमारा, जो क्वेश्चन दिया है उसको पढ़ लो भाई। चलो, तो पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले तो पी क्यू आर एस से हमें दिया है ये क्वेश्चन, और पी क्यू आर एस को हमको जमाना है। 4 सेंटेंस जो कि हमें दिए हैं, इनको हमें सुव्यवस्थित रूप से क्रम के हिसाब से जमाना है, ताकि एक प्रॉपर पैराग्राफ बन सके या एक कहानी बन सके। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट इसको। तो सबसे पहले पहला सेंटेंस देखिए क्या दिया है। तो फर्स्ट सेंटेंस पी वाला जो है, ये क्या दिया है, डोंट डिस्टर्ब हर, उसको डिस्टर्ब मत करो। हमने हमने पढ़ लिया। दूसरा दिया है विद इन 5 आवर्स, इसका मतलब क्या है, 5 घंटे में। और आर वाला सेंटेंस दिया है इफ वी, मतलब यदि हम। और एस वाला सेंटेंस दिया है शी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, शी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ये हमारा एस वाला सेंटेंस है। तो पी, क्यू और फिर आर और फिर दिया है एस, इन चारों को हमको व्यवस्थित रूप से जमाना है। चलो करें स्टार्ट। अब देखो, तो पहला वाला जो सेंटेंस है ये वाला पी वाला, तो डोंट डिस्टर्ब हर, उसको डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, ये इसका हिंदी है। क्यू वाले का क्या है, विद इन 5 आवर्स, 5 घंटे में। और आर वाला हिंदी क्या निकलेगा, इफ वी। इफ वी का मतलब क्या है, यदि हम। ठीक है, चलिए एस वाला क्या है। एस वाला जो सेंटेंस दिया है इसमें लिखा है शी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी। तो इस तरह से ये चारों सेंटेंसेस हमने पढ़ लिए, हमने हिंदी भी समझ लिया। और भाई अब हम क्या करेंगे, इसको पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, तो एग्जाम में भी आपको क्या करना है, पेयर जरूर बनाना है कि भाई कौन सा सेंटेंस रिलेट हो रहा है आपस में, कौन सा फर्स्ट और सेकंड हो रहा है। तो पहले आप पेयर बना लेंगे तो डेफिनेटली इसको हमको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए तो बनाते हैं इसको। देखिए, तो डोंट डिस्टर्ब हर, शुरुआत वाला सेंटेंस। देखो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि शुरुआत वाला सेंटेंस हमें ढूंढना है। तो इफ वी के बाद क्या हो सकता है। ठीक है, या पी वाला पहले आएगा या एस आएगा। चलो, तो पहला जो सेंटेंस दिया था क्या लिखा है, देखो डोंट डिस्टर्ब हर, है ना। और आर वाला क्या है, इफ वी। तो हमें स्टार्टिंग चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये कंडीशन बन रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो है पहला सेंटेंस आएगा आर। ठीक है, इफ वी, फिर ये हमने पहला देख लिया। दूसरा डोंट डिस्टर्ब हर, है ना। तो वी दिया है, देखो वी हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसी है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। और प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा वी। वी के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, प्लूरल। तो डू नॉट आएगा यहाँ पर। तो इफ वी डू नॉट डिस्टर्ब हर, यदि हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो पी बन गया, पेयर बन गया। तो यदि हम उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं या यदि हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यहां तक हमने पेयर बना लिया। आगे देखो, अब बचे 2 ही सेंटेंस इसमें। भाई 2 सेंटेंस कौन कौन से हैं, एक तो क्यू है और कौन सा है, एस। अब क्यू और एस में से क्या आएगा, यदि हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो उसका प्रोजेक्ट पूरा करेगी। ये वाला सेंटेंस आना चाहिए एस वाला। ठीक है, देखो यदि हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो उसका प्रोजेक्ट पूरा करेगी। कब तक करेगी, तो ये क्यू वाला सेंटेंस।
5 घंटों में, तो आर पी एस क्यू, पहला सेंटेंस आर आएगा, फिर आएगा पी, फिर एस, और फिर आना चाहिए क्यू। तो आर पी एस क्यू देखो ये है क्या, नहीं है, आर पी एस क्यू ढूंढना है हमें, तो ये वाला सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। तो यदि हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो 1 घंटा, तो वो 5 घंटों में प्रोजेक्ट पूरा करेगी। क्लियर है? तो वो 5 घंटों में उसका प्रोजेक्ट पूरा कर लेगी। क्लियर हुई बात यहां तक? तो इस तरह से ये कंडीशनल सेंटेंस पर बेस्ड था, है ना, कंडीशन दिख रही है, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस। क्लियर? तो ये पैराजंबल इस तरह से हमें सॉल्व करना होता है। क्लियर है? चलिए, आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए, तो ये था हमारा ये सेशन पैराजंबल का। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम और भी कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल लगातार बने रहिए हमारे साथ में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।